हाँ जी, तो भाई क्या सीन है आज का बड़ा ज़बरदस्त सीन है। आज का सीन कुछ इस तरह है कि आज है ईद, और अब ईद है और हम सुबह सुबह जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। और मेरे साथ सुबह सुबह तैयार होके जा रहे हैं फराज गुल, अस्सलाम वालेकुम, आखन की शान और चकवाल की जान आके। और तुम दोनों कैमरे से इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं असल में जल्दी में लेट हो रहे हैं तो बस ऑलरेडी छूट गई है हमसे, जैसे कि नॉर्मल होता है हमारे साथ। ये तो होगा यहाँ तो बस उसके बाद अब भाग के जा रहे हैं और साइड में देख रहे हैं। और बस ये है कि अभी सुबह, और ये भी नहीं पता कि मस्जिद है कहाँ पे, सबसे बड़ी बात। अभी बस जा ही रहे, आगे देखते हैं क्या होगा। भाई आज तो लड़कियों में खैर नहीं है, मुंडे इतने तैयार होके जा रहे हैं। हाँ, साल पहले यही कपड़े लटके हुए थे मेरे घर में वही पहन के जा रहे हैं। बस ये है कि आज सिर्फ जो है ना फेस वॉश वगैरह लगाए। ओह हो पहली मर्तबा थोड़ा सा जो है ना तैयार होके जा रहे हैं। सुबह के टाइम जो सबसे मज़े की चीज़ थी वो था बहुत ही खूबसूरत मौसम, और उस मौसम में वॉक करने का अपना ही मज़ा आ रहा था। बट फाइनली हम नमाज के लिए पहुंच गए। और जो जगह है वो आधा घंटा दूर है शहर से, तो फुल स्पीड लगी हुई है, और फुल स्पीड लग के भाग के हम आए। मेरा खुद सांस चढ़ गया, लेकिन शुक्र है पहुंच गए हैं। नमाज के लिए हम बिल्कुल वक्त पर पहुंच गए, और यकीन माने वहाँ जो मंजर देखा हमने तो दिल ही खुश हो गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ख्याल 2-2.5 फीट से ज़्यादा कोई करीब नहीं खड़ा हो सकता। और तो और एंट्रेंस पे हमारा नाम और नंबर भी लिया गया, जबकि जाते वक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कराया गया। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ थी वो ये कि इतने अरसे बाद सारे दोस्तों से मुलाकात हो गई। करना क्या? कुछ भी कर रहे हैं। सुना भाई, कैसी ईद? लड़कों का इंटेलिजेंस लेवल चेक करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ईद मिलने के लिए उन्होंने नया तरीका दरियाफ्त किया हुआ। अच्छा भाई, अब सब लड़के इकट्ठे थे, सारे दोस्त इकट्ठे थे, तो किसी की क्लास तो लगनी थी। तो भाई इस बार थी बारी मेरी, क्योंकि मेरे हाथ में था कैमरा और मैं वीलॉग बनाने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ मैं लकीली PSA का प्रेसिडेंट भी हूँ और URD और हकायक के जर्मनी में भी हूँ, तो मेरी क्लास लगी। और देखें क्या हुआ। नाम नहीं है, मतलब पीछे रह गया है, अब तो नाम है RJ फहाद। मैंने तो PSA तो बड़ा पहले सुना था, अब तो RJ फहाद सुन। अच्छा, अब वो जैसे प्राइवेटाइज हो गया। आप लाइव जा रहे फादी, ऐसे प्राइवेटाइज हो गए भाई। इसलिए बाकी कोशिश करते रहते हैं PSA का नाम सुनना रहता। बाद मैंने कहा चलो मैं अपना ओवरटेक कर दूं। बंदा ईमानदार करप्शन नहीं कर, कुछ नहीं बंदा कोशिश जो है बंदा कर सकता है। हम ये कर रहे हैं, कोई भी घबराना 2 साल से घबराना। वहाँ से सब डिस्पर्स हो गए हमेशा की तरह और अपने घरों की तरफ चले गए। और हमने भी इस बार फाइनली सुबह जो बस मिस की थी, एटलीस्ट वापसी की बस पकड़ ही ली। तो भाई टाइम आ गया पिंडी बॉयज़ की ईद दिखाने का। सच लौंडों की ईद कैसे होती है आखिर में ये आपको आज दिखाता हूँ। मेरा एक स्पेशल दोस्त भी आ रहा है हमारे लिए बनाने पूड़ियाँ, और तब तक मैं बनाऊंगा चने, और बाकी लोग काटेंगे बाकी सामान है। सब सच लौंडे इकट्ठे हो गए हैं भाई, सब सच लौंडे हैं। फराज छिकी जा रहा है सुबह से कुछ ना कुछ। एक पहला टफ बिस्कुट खा ये वाला वहां पे झूठ बोल रहा तक नहीं तीसरा चौथा। आज हम क्या बना रहे हैं? आज तो छोले पूड़ी। मैंने सुना पालक की पूड़ी बना रहे हैं। पालक की बन रही है। ओ भाई ज़बरदस्त। मतलब आज फुल टाइम नेक्स्ट माहौल होने वाला है। आज तो मजा आ जाएगा। भूख से बुरा हाल हुआ था, बट क्योंकि ईद थी इसलिए नेक्स्ट लेवल माहौल तो उठाना ही था। शुगरपन का लेवल चेक करें, बिल्कुल गोल पूड़ियाँ बना रहा हूँ। अरे यार, इतने अरसे से बाहर रह रहा हूँ तो गोल पूड़ियाँ तो बनेंगी ही। या मैं और दित्या पूड़ियाँ और छोले बना रहे थे, और वहाँ बाकी गिटार जाने की कोशिश कर रहे थे। सुन के छुपके से मैं जब कैमरा ऑन करके वहाँ गया तो आगे देखें क्या शुगर लगा। शुगर ही ला रहे हैं। मैं I don't want to be in public. अभी गाने के साथ चलो भाई करना कौन सा क्या लौंडों का शो। चल तेरा गाने यार सलमान मतलब समझ नहीं केड़ा गाना सराकी पता नहीं केड़ा गाना दिल चिंता करी। ओहो
छोले और पूड़ियों को देख के मैं और अब्दुल्ला ओए होए किए बगैर रह ही नहीं सके। और फिर नाश्ते के बाद आया बिग बॉस और फिर लगा सिंगिंग का और डांसिंग का शुगर। और नाज़रीन बिग बॉस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। इस सारी एंड के बाद ईद के दिन मुझे थोड़ा सा वॉलंटरली काम भी करना पड़ा दोस्तों को छोड़ के, और वो था हकायक जर्मनी का लॉन्च, जो कि नया न्यूज़ चैनल है। जर्मनी के बुंडेसलीगा फुटबॉल के पास मॉडल है कि किस तरह कोरोना वायरस के दरमियान खेल वापस आ सकता है और दुनिया इसको देख रही है। जानता हूँ मुझे पहली दफ़ा खबरें पढ़ते हुए देख के आप लोगों को हंसी आ रही होगी। क्या करें भाई, पहला एक्सपीरियंस था। आस्ता आस्ता स्लोली और ग्रेजुअली इम्प्रूव हो ही जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। अब ईद का एंड था तो मैंने अपने मास्टर शेफ स्किल्स तो दिखाने थे। फिर हमने बनाई बिरयानी, और बिरयानी बना के ईद को सही नेक्स्ट लेवल किस्म का एंड किया। फिर जब बिरयानी बन गई तो हम सब ने मिल के इकट्ठे बैठ के खाई और जल्दी सो गए, क्योंकि अगले दिन था मंडे और मंडे को फिर से एक दफ़ा फिर ऑफिस की रूटीन शुरू होनी थी। तो इस तरह हमने गुजारी अपनी ईद। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको देख के मज़ा होगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और सारे लोग कैसे यहाँ पे ईद मनाते हैं जर्मनी में। तो मेरे चैनल से जुड़ी रहे ताकि आप इस तरह के आगे व्लॉग्स और भी देखते रहें। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फादी व्लॉग्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। और तब तक अल्लाह हाफिज़।